नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का। और आशा करते हैं आप लोगों ने पिछली सारी क्लासें देखी होंगी और समझी होगी और सबको समझ में आएगा। इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज से हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर तुम्हारा दूसरा, जो कि हम राज्य प्रकाशन की सीरीज चला रहे हैं। राज्य प्रकाशन की मैथ की बुक है, उसका चैप्टर नंबर दूसरा कौन सा है आज? बहुपद। बहुपद से शुरू करेंगे। इसमें से हम सब लोग पहले थोड़े थ्योरेटिकल बताएंगे क्या होता है, कैसे क्या, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बहुपद में पहला आता है तुम्हारा, पहला पॉइंट आता है चर। चरपद या चर राशियां कौन सी होती हैं? चर राशियां कौन सी होती हैं वो बताएंगे। ऐसी राशि ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है। ऐसी राशियां ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है, जिनका मान बदलता रहता है, क्या कहलाते हैं? आगे समझो। ऐसी राशि जिनका मान बदलता रहता है चर कहलाते हैं। जैसे मान लो, जैसे क्या हो जाएगा, मान लो एक्स है कामा वाई है कामा जेड है, ए है कामा बी है सी, इनका क्या मान होगा? हमेशा बदलता रहेगा, तो कौन सी राशि हो जाएंगे? चर राशि हो जाएंगे। या ऐसे बोल सकते हैं ऐसी संख्या जिनका वो ऐसे जिनका मान नहीं बदलता उन्हें हम चर कहते हैं। इस तरीके से सेकंड पॉइंट तुम्हारा आता है अचर। अचर राशियां, अचर क्या होती हैं? अचर क्या होती है? ऐसी राशियां जिनका मान नहीं बदलता, जिनका मान नहीं बदलता है, जिनका मान नहीं बदलेगा वो क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। जैसे जैसे में देखेंगे एग्जाम्पल क्या होंगे इनके, 1 2 3 6 7 8 जी कैसी है तुम्हारी? सब अचर संख्या है। अचर राशियां, अचर संख्या जो भी आप बोल सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? पहले हमने तो बताया चर क्या होता है, जिनका मान बदलता रहता है वो तुम्हारे चर कहलाते हैं। अचर क्या होता है? ऐसी राशि जिनका मान नहीं बदलता वो तुम्हारी अचर कहलाती है। इसके बाद में पढ़ेंगे बहुपद। अब आते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट, बहुपद क्या होता है? जो तुम्हारा चर और अचर से मिलकर बनता है, जो चर और अचर से मिलकर बनता है, जो चर और अचर से मिलकर बनता है बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। जो चर और अचर दोनों से बनेगा वही तुम्हारा क्या कहलाएगा? बहुपद। जैसे देख लो, 2x+5, 2x+5 कैसा तुम्हारा एक बहुपद है? 2x+5 कैसा तुम्हारा बहुपद है? और 3x² + 4 क्या है तुम्हारा बहुपद है। लेकिन खास बात इसमें है, इसमें जो चर की घात होनी चाहिए वो एक कंप्लीट घात होनी चाहिए, करनी में नहीं। जैसे देख लो, √x+2 ये तुम्हारा बहुपद है? नहीं बहुपद है, क्योंकि इसमें √x आया है। और √x तो तुम्हारा क्या है? चर है। और भी हमने क्या बताया कि चर की घात होगी वो तुम्हारी कंप्लीट। लेकिन साथ ही अगर दिया हो x² + √2, तब ये तुम्हारा बहुपद हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा बहुपद है। लेकिन अगर चर की घात कंप्लीट नहीं है तो वो तुम्हारा बहुपद नहीं होगा। आशा करते हैं आप लोग समझ में आया कि बहुपद क्या होता है। जो चर और अचर से मिलकर बनता है उसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिसमें चर की क्या घात कंप्लीट होनी चाहिए। जो चर की घात है वो क्या होनी चाहिए? पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। अब इसके बाद में बढ़ते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात चर की जो उच्चतम घात होती है वही तुम्हारी बहुपद की घात कहलाती है। चर की उच्चतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। देखिए जैसे बहुपद के जैसे उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल देखिए। जैसे दिया हुआ तुम्हारा 3x² - 5x² + 7x³ + 8। अब ये दिया, इसमें बहुपद की उच्चतम घात कितनी है? देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 3, सबसे ज्यादा उच्चतम घात कितनी है? तो बहुपद की घात इसमें कितनी हो जाएगी? बहुपद की घात इसमें कितनी हो जाएगी? बताओ कितनी हो जाएगी? 4। चर की उच्चतम घात, चर तुम्हारा क्या है? x है। इसमें x है तो इसकी उच्चतम घात क्या कहलाएगी? 4 हो जाएगी। पेन चेंज कर लेते हैं एक सेकंड, ताकि थोड़ा कलरफुल जिंदगी वैसे कलरफुल नहीं, लेकिन यहाँ तो कलरफुल कर ही सकते हैं गाइस। देखते हैं फिर और उदाहरण देखिए। जैसे 4x⁴ + 6x² + 7x³ + 9, ये भी तुम्हारा क्या है? एक बहुपद है। इसकी उच्चतम घात कितनी है? देखो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ सबसे ज्यादा कितनी घात है चर की? तो 5 है। तो यहाँ बहुपद की घात उच्चतम घात क्या होगी? बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? बहुपद की घात हो जाएगी यहाँ पर आप लोगों की 5। आशा करते हैं इतना समझ में आया। चर, अचर, बहुपद और बहुपद की घात आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब इसके बाद में हम शुरू करते हैं बहुपद के प्रकार। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार क्या होते हैं अब देखिएगा। बहुपद के प्रकार यहाँ पढ़ेंगे पदों की संख्या के अनुसार बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे पदों की संख्या के अनुसार।
पदों की संख्या के अनुसार बहुपद कितने होते हैं? बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। राइटिंग पर थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दो। तो राइटिंग थोड़ी ज़्यादा ही खराब लग रही है, हमें लग रहा है। बहुपद के प्रकार क्या है? पदों की संख्या के अनुसार बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पदों की संख्या कि उसमें कितने पद हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है तुम्हारा एक पद। एक पद या एक पदी, इसमें क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है। जिसमें केवल एक पद होता है वही तुम्हारा क्या कहलाता है? एक पदी बहुपद कहलाता है। क्या हो जाएगा? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद कहलाता है। क्या हो जाएगा? एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे कि देखिए उदाहरण के यहाँ पर देखिए, ये तुम्हारा देखो 3x², 4y², ये सब तुम्हारे क्या है? एक पदी बहुपद है। 4x, 7x कैसे तुम्हारे हैं? तथा 7, 7 या 8, 9 जो भी लिखना पाए, ये सब कैसे तुम्हारे? एक पदी बहुपद है। एक पदी बहुपद में क्या होता है? जिसमें केवल एक ही पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। ऐसा करते हैं इतना समझ में आएगा। अब आगे देखिए, आगे आप लोगों को यहाँ पर हम बताएंगे दो पदी बहुपद या दुपद। दो पदी बहुपद होता है या दुपद। इसमें क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं। दो पद होते हैं, जिसमें दो पद होंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा? दो पदी बहुपद हो जाएगा। दो पद बहुपद कहलाता है। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा रहे हैं। बस आप लोगों को करने का यूट्यूब चैनल में आना है, देखना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। कोई भी दिक्कत परेशानी आप हमसे सीधे पूछ सकते हैं। अगर अदर सब्जेक्ट भी चाहते हैं तो वो भी हम कंप्लीट करा के आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन ये है कि बस थोड़ा बहुत आप लोग सपोर्ट करिए। जैसे देखिए उदाहरण में क्या हो जाएगा? 3x+5 तुम्हारा क्या बहुपद है? और कितने बहुपद है? एक और दो बहुपद है इसमें। देखो 6u² और +2u, उसमें भी कितने पद है? दो पद है। 3x+5 इसमें भी दो पद है, इसमें भी तुम्हारे दो पद है। ये सब तुम्हारे क्या हो जाएंगे? दो पद बहुपद हो जाएंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिपद। त्रिपद में क्या होगा? जैसे जिस तरीके दुपद में दो पद से त्रिपद में कितने पद हो जाएंगे? ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं त्रिपद कहलाता है। त्रिपद कहलाता है। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा सभी को। अब देखिए यहाँ पर जो ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं त्रिपद कहलाता है। त्रिपद कहलाता है, इसमें क्या हो जाएंगे? तीन पद होंगे तुम्हारे। उदाहरण के तौर पर हम क्या लिखेंगे? उदाहरण में हम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे x⁵ - 5x + 8। देखो एक पद, दो पद और तीन पद, तो कितने हो गए? त्रिपद हो गए। दूसरा लिख सकते हैं कामा t² - 5t + 9। इसमें भी कितने पद है? एक पद, दो पद, त्रिपद। ये कौन से हो गए तुम्हारे? त्रिपद हो गए। एक आता है तुम्हारा, अगला आता है शून्य पद। चतुर्पद तुम्हारे में है नहीं, तो इसके बाद है शून्य पद। शून्य पद से क्लियर होता है जिसमें कोई भी पद ना हो। जिसमें कोई पद ना हो, जिसमें पद के सभी पूर्णांक शून्य होते हैं। कोई नहीं, थोड़ा लाइट का इशू चल रहा है, लाइट आने दीजिए। फोन से सीधे रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ा मैनेज करेंगे गाइस। शून्य पद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक, गुणांक क्या होते हैं? गुणांक शून्य होते हैं। गुणांक शून्य होते हैं, जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं, भाई तुम्हारा क्या कहलाता है? शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे देख लो उदाहरण में हम लिख सकते हैं क्या? 0x³ - 0x + 0, ये सब क्या है तुम्हारा? शून्य पद है। किसमें कोई पद ही नहीं, सभी तो सारे जीरो आ रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे? तुम्हारे शून्य पद हो जाएंगे। अभी हमने यहाँ पर देखा पदों के अनुसार, हमने बहुपद के प्रकार देखे। किसके अनुसार देखे? पदों के अनुसार बहुपद के प्रकार हम लोगों ने देखे। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। घात के अनुसार बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा पदों के अनुसार, अब हम पढ़ेंगे घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। पहला आता है तुम्हारा रैखिक बहुपद।
रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है देखिए, रैखिक बहुपद होता है ऐसा बहुपद जिसकी घात एक होती है। ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी होती है, जिसकी घात एक होती है। अब जिसकी घात एक होगी भाई तुम्हारा क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। रैखिक बहुपद कहलाएगा या कहलाता है, जो भी लिखना चाहें आप लोग लिख सकते हैं, कहलाता है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा फिर, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म किस रूप में लिखा जा सकता है, क्या हो जाएगा, ax प्लस बी। और जहाँ ए का मान क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तो उदाहरण में हम क्या ले सकते हैं, रैखिक बहुपद कौन से होते हैं, ऐसा बहुपद जिसकी घात एक होती है। जैसे देख लो, इसमें क्या हो जाएगा, x प्लस 5, 3x प्लस 6 और 4x भी तुम्हारा क्या है, एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसकी घात भी एक है, इसकी भी घात है, चर की घात कितनी, इसमें सब एक आ रहे हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। रैखिक बहुपद का मतलब क्या है, जिसकी घात एक होती है वही तुम्हारा रैखिक बहुपद कहलाता है। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी, जहाँ पर a का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दो घात बहुपद। दो घात बहुपद, दो घात से क्लियर हो रहा है, जिसकी घात कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। ऐसा बहुपद जिसकी घात दो होती है, ऐसा बहुपद जिसकी घात दो होती है। अब जिसकी घात दो की भाई तुम्हारा क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। दो घात बहुपद कहलाता है, दो घात कहलाता है, दो घात बहुपद कहलाता है। इसका व्यापक रूप क्या होगा, दो घात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, जिस तरीके से हमने रैखिक बहुपद का व्यापक रूप देखा था उसी तरीके से हम लोग देखेंगे दो घात बहुपद का। दो घात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए कि दो घात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जहां पर यहाँ पर भी तुम्हारा ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसके उदाहरण में देखेंगे कि दो घात बहुपद तुम्हारा कौन सा होता है, दो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस के 6, ये तुम्हारा क्या है, दो घात बहुपद। देखो उसकी घात कितनी है, दो है, तो इसलिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, दो घात बहुपद। किस रूप में लिखा है, व्यापक रूप क्या होता है दो घात बहुपद का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इधर दूसरा देख सकते हैं, उदाहरण देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, ये भी तुम्हारा दो घात बहुपद है। दो घात बहुपद है क्योंकि इसकी घात कितनी है, दो है। साथ में इधर देख सकते हैं उदाहरण में, और हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो ये लिखा है माइनस का 6x स्क्वायर, ये भी तुम्हारा क्या होगा, दो घात बहुपद हो, क्योंकि इसकी घात कितनी है, दो घात बहुपद है। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि दो घात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तुम्हारा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, अब त्रिघात से सीधे सीधे क्लियर होगा, जिसकी घात कितनी हो, तीन हो। अब जिसकी घात तीन होगी भाई तुम्हारा क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। लिखो इसमें ध्यान से, बहुत से अच्छे तरीके से लिखना है। ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात तीन होती है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद कहलाता है। अब जिसकी घात तीन है वो तुम्हारा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अब त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप भी लिख लीजिए, इसका व्यापक रूप भी पता होना चाहिए क्या है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप यहाँ पर देखिएगा। व्यापक रूप जिस तरीके से हमने रैखिक का व्यापक रूप देखा, द्विघात का व्यापक रूप दिया, उस तरीके से हम लोग देखेंगे त्रिघात का व्यापक रूप क्या होता है। ये किस रूप में लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर प्लस डी। इसके में भी ये का मान 0 के बराबर नहीं होगा। देखो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये तुम्हारा होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। उदाहरण में कैसे लिख सकते हैं, देखिए उदाहरण देखिएगा तुम लोग। उदाहरण कैसे लिखा जा सकता है, 3x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस के 8x और माइनस का 9, ये तुम्हारा कौन सा हो गया, त्रिघात बहुपद हो। जिसकी घात तीन है तो वो हो जाएगा तुम्हारा त्रिघात बहुपद। दूसरा देखिए 5x³ प्लस 7x माइनस के 12, ये भी तुम्हारी इसकी घात तीन है तो ये भी कौन सा हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगी। ये तुम्हारा सब क्या हो जाएंगे, त्रिघात बहुपद। अगर जिसकी घात तीन आती है वो तुम्हारा त्रिघात बहुपद कहलाता है। क्लियर होगा। एक और तुम्हारा इसमें बचता है चतुर्घात वाला, ये बच्चा तुम्हारा चतुर्घात। चतुर्घात इसमें कितनी घात होंगी, कितनी घात होंगी इसमें बताओ दोस्तों, चार घात होंगी। बहुत सही, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग। ऐसा बहुपद जिसकी घात
4 होती है। अब जिसकी घात 4 होती है भाई तुम्हारा क्या लगेगा, चतुर्थ घात, चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है, चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है, चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है। अब जिसका व्यापक रूप इसका व्यापक रूप लिखने की जरूरत है, बताओ लिखवा दें, व्यापक रूप हम लिखवा दिए थे, देखो ध्यान दें, वैसे जरूरत नहीं लेकिन फिर भी तुम लोगों को पता होना चाहिए कि चतुर्थ रूप घात का व्यापक रूप क्या होता है। यहाँ पर लिखेंगे चतुर्थ घात बहुपद का व्यापक रूप। आप लोगों ने केवल त्रिघात तक की, लेकिन हम चतुर्घात का लिखवा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को जानकारी हो जाए। क्या होता है, ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स और प्लस ई। यहाँ भी हर सब में तुम्हारा क्या है, ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उदाहरण के रूप में यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो क्या हो जाएगा, 5x पावर 4 माइनस के 2x स्क्वायर प्लस का तुम्हारा 1, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक चतुर्थ घात बहुपद हो जाएगा। देखो इसकी घात कितनी है, 4 है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चतुर्थ घात हो जाएगा। दूसरा लिखना चाहे तो एक्स पावर 4 और प्लस का 8, ये भी तुम्हारा चतुर्थ घात बहुपद है, ये भी तुम्हारा कैसा है, चतुर्थ घात बहुपद है। दूसरा देखिए ये देखो 6x पावर 4, ये भी तुम्हारा कैसा हो जाएगा, चतुर्थ घात बहुपद हो जाएगा। जिसकी घात कितनी है, 4 है, अगर ऐसी घात जिसकी घात 4 आती है वो तुम्हारा चतुर्थ घात बहुपद होता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा और इतना सब कंप्लीट किया होगा। पूरा हमने बहुपद के जो भी जानकारी आप लोगों को थी, बहुपद, बहुपद की घात, बहुपद, चर, अचर और पदों के अनुसार बहुपद के प्रकार और घात के अनुसार बहुपद के प्रकार हम लोगों ने आपको बताए हैं। अब इसके बाद में हम लोग हल करेंगे, इसके बाद में हम लोग सीधे एक्सरसाइज 2.1 अगले दिन अपने लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना। आशा करते हैं ये वीडियो आप पूरा देखिए कि पूरी प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, कैसे क्या पढ़ाई करनी है। हम डेली ये 1 से 2 वीडियो आप लोगों को देंगे ताकि आप डेली थोड़ा थोड़ा पीछे का अपना रिवीजन करता रहे, कंप्लीट करते रहे। इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करवा देंगे। निराशा वाली कोई बात नहीं, अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, लेकिन आज से प्रण कर लो कि नहीं, डेली देखेंगे, डेली क्लास अटेंड करेंगे, लेक्चर देखेंगे, कंप्लीट करेंगे, नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस करने के पीछे जो उदाहरण वगैरह दिए हैं, विकल्प वगैरह है, सब हम कंप्लीट करें। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद के लिए। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।